नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री साधना मिश्रा से, जो इस बार कैंट विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट की प्रबल दावेदार हैं। साधना मिश्रा जी से जानेंगे कि इस बार उन्होंने चुनावी मैदान में उतरने का मन क्यों बनाया, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही, कौन से मुद्दे हैं जिन पे वो चुनाव लड़ना चाहेंगी और अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वे विकास किस तरह से बरेली का करना चाहती हैं। साधना जी, इंडिया टाइम 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके बारे में ये जानना चाहेंगे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कहाँ रही। देखिए, मैं डॉक्टर साधना मिश्रा, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और पूर्व प्रवक्ता साहू गोपीनाथ डिग्री कॉलेज में पीजी क्लास पढ़ाती थी और मैं एक्चुअली बदायूं की रहने वाली हूँ। स्वर्गीय पंडित गंगादीन पाठक जी बहुत बड़े समाज सेवी थे बदायूं में, तो उनकी पौत्री हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा समाज सेवा का काम किया, बच्चों के लिए शिक्षा के से रहित, क्योंकि मैं भी शिक्षा से जुड़ी रही, तो उन्होंने वहाँ पर कोई कॉलेज नहीं था उन दिनों, तो पंडित गंगादीन इंटर कॉलेज नवीगंज में है, तो दाताकन तहसील आती है, तो बदायूं में उनका है। तो उनका ही जो हमारे ऊपर एक असर पड़ा बाबा जी का कि समाज सेवा से जुड़े उन्होंने कार्य किए, तो वही एक मेरे में लगन थी कि बाबा जी के जो अधूरे कार्य हैं वो मैं क्यों ना करूं। मैं यहाँ पर, मेरे हस्बैंड यहाँ पर प्रोफेसर थे बरेली कॉलेज में, डॉक्टर AK मिश्रा जी कॉमर्स विभाग में थे। अभी सन 15 में उनकी अचानक मृत्यु हो गई, तो वो भी ऐसी समाज से जुड़े काम करते थे, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। राजनीति में कब आना हुआ? राजनीति के में मैं जैसे म्यूज़िक प्रवक्ता थी, तो मुझे लगन थी कि मैं पढ़ाऊँ और लोगों की, गरीब अगड़े पिछड़े महिलाओं की उत्पीड़न के मामले में बहुत देखती थी। तो मुझे ऐसा लगता था मैं लेक्चरर भी हूँ पर मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मैंने पति से अपनी परमिशन ली, क्या मैं समाज में। तब आपकी उम्र क्या रही होगी? तब मेरी उम्र ऐसी रही होगी 35। 35। हाँ, 35 ऐसे रही होगी एज। तो मैं समाज। बरेली कब आना हुआ था? बरेली मेरा पापा मेरे थे कस्टम एक्साइज असिस्टेंट कमिश्नर, बरेली में रहे, यहीं से रिटायर हुए, सारी फैक्ट्रियाँ वगैरह सब उनके अंडर में थी कस्टम में। तो 4 ब्रदर हैं मेरे, 2 सिस्टर हैं हम लोग, तो सभी शिक्षित हैं, सभी अधिकारी हैं। 2 ब्रदर मेरे बैंकों में अधिकारी हैं और 2 ब्रदर मेरे इंजीनियर हैं, और मेरे 2 बेटे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एक नोएडा में है, एक यहाँ पर। बरेली कब आना हुआ? बरेली मेरा 72 में मैंने बरेली में यहाँ कदम रखा, तो यहाँ पे 10th से यहाँ शिक्षा ग्रहण की, कन्या पाठशाला में टॉपर स्टूडेंट रही, यहाँ से ग्रेजुएशन किया। फिर मैंने BEd बरेली कॉलेज से किया। फिर मैं कानपुर यूनिवर्सिटी, जब मुझे यहाँ पर म्यूज़िक, क्योंकि संगीत की एक कलाकार थी, संगीत में रुझान था, तो फिर मुझे यहाँ पर संगीत का कुछ माहौल नहीं मिला, तो फिर मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने जवाहरी गर्ल्स डिग्री कॉलेज से MA म्यूज़िक वोकल वहाँ से किया। प्रोफेसर किस ईयर में बनना हुआ? फिर प्रोफेसर तो मैं 82 में मैंने पहला बैच पढ़ाया वहाँ। फिर मैंने रिसर्च भी की, PhD म्यूज़िक वोकल। राजनीति किस साल? राजनीति तो मैंने 93 से। 93 से। हाँ। किस पार्टी से आपने शुरुआत की? चूँकि मैं एक कलाकार थी, राजनीति से जुड़ी रही, और नेताजी को मेरा कला का एक बहुत अच्छा उनका मैसेज रहा, तो नेताजी ने ही मुझे प्रेरणा दी कि नहीं साधना, तुम हमारी पार्टी में आओ और रह के सेवा करो, और तुम कलाकार हो ना हो तो बहुत अच्छा लगेगा। वो असल में महिलाओं को और कला को बहुत महत्व देते थे। आप 93 से समाजवादी लगातार, पार्टी से हाँ, मैंने कोई चेंज, बतौर कार्यकर्ता जुड़ी। हाँ, उसके बाद राजनीतिक महासचिव सफर रही, कैसे आगे बढ़ा? पहले सबसे महासचिव रही, फिर महासचिव मुझे, मेरे जब वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष अरुणा शर्मा थी, उन्होंने देखा कि ये बहुत अच्छी कर सकती है। महिला पद किस सन में मिला था आपको? महिला पद तो वही 93 में मिल गया था, महासचिव में बन, हाँ, महानगर का, हाँ। उसके बाद महिला, फिर उसके बाद अरुणा शर्मा जी मिली, उन्होंने कहा कि आप तो योग्य हैं, तो आप जिला भी संभाल सकती हैं। फिर मुझे जिले अध्यक्ष की कमान संभालने को मौका मिला। बरेली जिला? हाँ, बरेली जिला, महिला। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद मैंने पूरा जिला 10-12 साल, जितने भी साल, सब संभाला। फिर तब छोटा लगने लगा ज़िला, फिर मैं बढ़ चढ़ के ज़्यादा बाहर भी जाना, सारे सम्मेलन, मैंने कोई भी पार्टी का इतनी लगन थी कि कोई भी कभी पार्टी के हुए सम्मेलन नहीं छोड़ा, जितने भी रहे, चाहे पटना हो, झांसी हो, बॉम्बे हो, भोपाल हो या बिहार में हो, कहीं मेरठ हो, कहीं भी, मतलब मैंने कहीं भी सम्मेलन पार्टी का नहीं छोड़ा। तो ये लगन देखते हुए उन्होंने देखा, तो फिर मुझे प्रदेश में लिया, प्रदेश की उपाध्यक्ष रही, प्रदेश की सचिव रही, इस तरह से रहा। किस सन की बात है प्रदेश सचिव? ये सब मैं 10-12 साल, उसके बाद
2 तक रही, 2002 तक। 2002 के बाद फिर मैं राष्ट्र में चली गई, फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद मुझे मिला। जब रंजना वाजपेयी जी थी, उन्होंने देखा कि अच्छी हैं सब, इतना हम लोग तैयारी कर सकते हैं, और इससे बीच में वो संगठन से जुड़ने के साथ साथ मैं समाज कल्याण बोर्ड की मेंबर रही। हाँ, राज्य मंत्री आप? ये तो अभी रही 2015 में, 2014 में हाँ, आपको दर्जा राज्य मंत्री हाँ बनाया हाँ, गया। मुझे बनाया गया, संस्कृत विभाग दिया मुझे। हाँ, पूरा यूपी मैंने अच्छा किया, नेताजी और अखिलेश जी की कृपा से मैंने। उस दौरान का कोई ऐसा उल्लेखनीय कार्य जो आपने दर्जा राज्य मंत्री रहते हुए किया हो जनता के लिए? देखिए, जब मुझे इतना ताकत मिली तो उस ताकत से मैंने देखा कि संस्कृत जो हम लोगों की जीवन की एक संस्कृति है, उस सब्जेक्ट का जिसके माध्यम से हमारा जीवन जो कि जन्म मृत्यु तक वही हमारा एक संस्कृति हमारी जानी जाती है, तो उसको ही बढ़ावा ना मिले। मैंने जब जाके देखा कि हर ज़िलों में जब मैं गई तो वहाँ देखा संस्कृत के विद्यालय बंद पड़े हैं। जहाँ जा रहे हैं किसी के कहीं पंडित नहीं है, पंडितों की दुर्दशा है, पुजारियों का साथ अत्याचार हो रहा है, उनको 1000-2 हज़ार तनख्वाह मिल रही है, तो ऐसा पैसे दे देते हैं, तो इसका मतलब उनका शोषण किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें देख के मैंने स्कूलों को खुलवाया, डीएम से साथ ले गई, फर्रुखाबाद, गाज़ियाबाद, पिलखुआ, तमाम मतलब ज़िले मैंने घूमे, वहाँ बधाई हूँ। जाके यहाँ बरेली में भी मैंने देखे कि जहाँ संस्कृत का विकास हो, ये संस्कृत हमारी एक धरोहर है, यही हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का काम करती है। तो इसलिए हमारे जो ब्राह्मण बंधु हैं उनको ये शिक्षा, बच्चों को ज्योतिष का ज्ञान, उनकी रोजी रोटी का भी साधन हो इस विभाग में। ये आपने संस्कृत की आगे बढ़ाने की दिशा में काम हाँ, किया, रोजगार भी दिलवाए, रोजगार भी इसमें, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे कोचिंग टाइप के लगवाए, तो गोष्ठियाँ छोटी छोटी कि उनको ज्योतिष का क्लास लगवाया, उनको जैसे पंडित का सिखाने का, ये सब हमारे विभाग में होता है कि सारी चीज़ें कि उनके सिखाना है कि जन्म के टाइम कैसे आप करेंगे, मृत्यु के टाइम कैसे करेंगे, या कोई कर्म कांड की पूरी शिक्षा वो भी कराई, ताकि रोजी रोटी। अब कैंट विधानसभा सीट से आपका नाम आ रहा है टिकट के दावेदारों में, क्या लगता है आपको, आपने ऐसा क्या खास है कि पार्टी को आपको टिकट देना चाहिए, बाकी लोगों को नहीं देना चाहिए? देखिए, ये तो मैं, औरों से बेहतर आप कैसे हैं? ये तो मैं इतना तो कहना चाहूँगी कि जब मैंने देखा इतने वर्षों से कि यहाँ कैंट क्षेत्र का विकास नहीं हुआ और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, और जब मैं एक महिला भी हूँ, ब्राह्मण भी हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, जब मैंने इतना समाजवादी पार्टी तो महिलाओं को टिकट ही नहीं दिया आज तक। नहीं, हमारे समाजवादी पार्टी में दिया तो नहीं, ये एक दुर्भाग्य रहा होगा, परंतु मैं इतना जानती हूँ कि हमारे नेताजी ने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया, और महिलाओं का सम्मान ही उन्होंने ही आगे बढ़ाया। मैं शायद किसी पार्टी में भी नहीं देखती, इतने बरसों हो गए किसी महिला को आगे लाने का काम जो आज हमारी पार्टी ने किया, जो मैं आज नेताजी की ही देन है। उम्मीद है कि इस बार कैंट से एक महिला को टिकट दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने मेहनत की है कैंट क्षेत्र क्या पूरे बरेली के अंदर। कैंट के कौन से मुद्दे हैं जिन पे आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? मैंने जब कैंट में इतना बरसों हो गए, पहले सब घूमा हुआ है सारे क्षेत्रों में, क्योंकि मैं समाज सेविका भी रही, काउंसलर भी रही, पुलिस लाइन में मैंने ये परामर्श केंद्र मेरे ही खुलाने की देन है। तो मैंने देखा महिलाओं के उत्पीड़न के मामले पुराने शहर में, आप जाके देखिए, इतना मुस्लिम परिवारों में अत्याचार, सड़कों पे आप देख लीजिए, सेबलखेड़ा इलाका देख लीजिए, पुराने शहर में आप जाके देख लीजिए, गंदगी, कोई विकास नहीं। कैसे यहाँ राजेश अग्रवाल जी विधायक रहते हुए, उनको तो सारे क्षेत्र की नॉलेज होनी चाहिए, और कहीं भी आप चाहें उनका ही क्षेत्र देख लीजिए, लोधियों का, कालीबाड़ी, इतना गंदा इलाका है कि कोई आदमी खुश नहीं। तो कैंट देख लीजिए, चाहे सदर देख लीजिए, चाहे आप बीआई बाज़ार, शांति विहार, सिठौरा, सुभाष नगर, मणिनाथ, इधर दर्जी चौक और कुंवरपुर, कहीं भी आप चले जाइए, ये नहीं लगता कि एक ऐसे विधायक जो वित्त मंत्री रहा हो, ऐसे विधायक का क्षेत्र तो चमाचम होना चाहिए। राजेश अग्रवाल जी के 5 साल के कार्यकाल को कुछ किस नजरिए से? बिल्कुल कोई विकास नहीं किया है। इससे तो अच्छा कि मैं समाज सेविका साधना मिश्रा, मैं सोचती हूँ कि अगर यदि मुझे टिकट मिलता है तो पूरा क्षेत्र एक ऐसा लगेगा कि हाँ, कहीं विदेश में आ गए हैं। मैं खुद अच्छा करना चाहती हूँ, और एक एक व्यक्ति की, महिलाओं की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर का बिरादरी का यहाँ पर समावेश है। हर बिरादरी को मैं इतना खुश करके दिखाऊंगी कि उनकी समस्याओं को जो आज सुनती हूँ तो और ताकत मिल जाएगी, मैं ताकत और मिल जाएगी, तो मैं कुछ करके दिखाऊंगी कैंट में। आपने 1972 से बरेली को देखा है, तब से लेकर अब तक बरेली के विकास की जो रफ्तार है, या जो बरेली का विकास हुआ है, इंक्लूडिंग औद्योगिक विकास,
किस नज़रिए से देखती हैं आप, विकास को कहाँ पाती हैं? देखिए, मैंने सन 72 से देखा तो इतना अच्छा लगता था। रबड़ फैक्ट्री सबसे बड़ा मुद्दा था। चमचमाते थे, बरेली में जैसे घुसते थे तो लगता था रबड़ फैक्ट्री शहर आ गया। ऐसी लाइटें जल रही, इतना बढ़िया लगता था, इतना रोज़गार, आदमी को बेरोज़गारी भी वहाँ रोज़गार मिल जाते थे। रबड़ फैक्ट्री, कत्था फैक्ट्री, तमाम चीज़ें यहाँ अच्छा लगता था। एक रोज़गार जो होते हुए भी यहाँ बंद हो गए। ये सरकार भाजपा की ऐसी आई कि इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ भी बंद कर दी, सारे रोज़गार बंद कर दिए और गड्ढे, सड़कें सब बेकार हो गई। कोई विकास का कार्य नहीं हुआ शहर के अंदर। आप खुद देख लीजिए कि हर जगह जाइए, कोई विकास नहीं। आपको अगर विधायक बनने का मौका मिलता है तो आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसा है जो आप बरेली शहर को देना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा अगर मुझे मौका मिलता है तो फिर मैं यहाँ पर सोचूंगी, एक तो युवाओं को, महिलाओं को सबसे ज़्यादा यहाँ पर रोज़गार मिले, उनको साथ अत्याचार ना हो। सबसे पहले तो प्रशासन, पुलिस, जो कि आज देखिए भाजपा सरकार में पुलिस प्रशासन बिल्कुल निरंकुश हो गया। कोई काम नहीं हो रहा। महिलाएं थाने पे जाती हैं, बेटियां जाती हैं, छेड़छाड़, बलात्कार, तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं। आए दिन मेरे पास, कल ही सुभाष नगर के आए हैं कि बेटियां जाती हैं, वहाँ से भगा दिया जाता है। तो ये जो रवैया है, इसको सबसे पहले तो मैं कानून व्यवस्था को कुछ लगाऊँ कि हमारी महिलाएँ, बच्चियाँ निडर होकर निकले। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर, इसके बाद मैं जैसे रोज़गार हैं, युवाओं को भी आगे सोचूंगी कि यहाँ पे ऐसे कोचिंग हों या स्कूल हों, इस तरह के खुलें जो मेरे जितना विधायक के लायक होगा सेवा में। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद मैं ये देख रही हूँ कि भाजपा सरकार ने क्या करके दिखाया, कुछ भी नहीं करा है। किसान आंदोलन ले लीजिए, चाहे हाथरस का बेटियों का ले लीजिए, चाहे हमारे वो महंत हत्याकांड का देख लीजिए, नरेंद्र गिरी जी की हत्या, जो सरकार में कोई सुरक्षित ही नहीं है। एक ब्राह्मणों के साथ अत्याचार देख लीजिए, मार दिए हैं सारे कुछ। देख लीजिए कि उनको जेलों में सड़ा दिया है। ब्राह्मणों के ऊपर तो इतना अत्याचार किया है कि जो बताया ही नहीं जा सकता। किसान आंदोलन का कल का नमूना देख लीजिए कि वहाँ पे एक मंत्री, बताइए, केंद्र का मंत्री और बच्चों को, युवाओं को कुचल देता है। कितनी हत्याएं हो गई। तो ये इससे ज़्यादा नहीं कुचला है, उसके बेटे ने कुचला है। मंत्री ना भी है तो वही सब सरकार के। देखिए, संस्कार तो अपने घर से ही आते हैं, चाहे बेटा हो, चाहे पिताजी हो, चाहे उनके गनर हो, चाहे उनके कार्यकर्ता हो। जो एक होता है, हमारा गनर होगा। समाजवादी पार्टी पर भी गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं। नहीं, देखिए, हमारी गुंडागर्दी ऐसी नहीं है, अपने काम कराने का अधिकार रखती है। ये गुंडे नहीं है कि सड़कों पर कुचल दो, मेहनत की हत्या करा दो, और इतने अत्याचार ज़मीनों पे इस तरह से नहीं हुआ है। ये उम्मीद करते हैं समाजवादी पार्टी इस बार कैंट विधानसभा क्षेत्र से एक महिला को मौका देगी। ब्राह्मणों की हितैषी खुद को बताने वाली समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को अवसर देती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। साधना जी, इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। Thank you.